हेलो दोस्तों। सो आप लोगों में काफ़ी लोग हो सकता है इंस्टाग्राम वीडियो देख के आए हों जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही डाला था। और हो सकता है कुछ लोग नए भी हों, तो यहाँ मैं बात करूँगा सीडबी के पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगा ताकि आप लोग का ज़्यादा हेल्प हो पाए। तो सीडबी देखिए बेसिकली जर्नलिस्ट भी हायर करता है, स्पेशलिस्ट भी हायर करता है। जर्नलिस्ट में ज़्यादातर लोग एलिजिबल होते हैं, स्पेशलिस्ट में जो है आईटी या लीगल ये सब स्ट्रीम हायर करते हैं, तो उसके हिसाब से क्वालिफ़िकेशन होता है। अपने जो पूरा ये सेशन है इसमें हम लोग फ़ोकस करेंगे कि जर्नलिस्ट का पूरा कवर करें। तो जो जर्नलिस्ट हैं वो 2 तरीके से हायर होते हैं, ग्रेड ए में और ग्रेड बी में, दोनों की अपनी-अपनी एलिजिबिलिटी है। तो जो ग्रेड ए है उसमें आपका एज होना चाहिए 21 से 30 इयर्स, ठीक? और जो ग्रेड बी है उसके लिए आपका एज होना चाहिए 25 टू 33 इयर्स। हाँ, लेकिन अगर आप रिज़र्व्ड कैटेगरी से हैं या पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको और एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा, उसको आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो ग्रेड ए जो है उसमें आपका क्वालिफ़िकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए या कॉमर्स में होना चाहिए। और भी 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जैसे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब अलाउड है। अभी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, आप देख पाएँगे इसमें वीडियो में। उसके बाद अगर आप ग्रेड बी हैं तो आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किए हों उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो ग्रेड ए के हायरिंग के लिए आपको मिनिमम 2 ईयर बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी वो एमएसएमई और कॉर्पोरेट क्रेडिट वगैरह में डिमांड करते हैं। बेसिकली रिटेल से हट के कोई भी, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस होगा तो काफ़ी आसान रहेगा। और इसमें कई लोग डाउट पूछते हैं कि क्या ब्रांच में हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ? हाँ भाई, आप एलिजिबल हैं क्योंकि आप एमएसएमई से रिलेटेड लोन तो कर ही रहे हैं। आप एमएसएमई से एज़ लॉन्ग एज़ डील कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक? और उसके बाद ग्रेड बी में यही एक्सपीरियंस 5 इयर्स का हो जाता है टोटल। और उसके बाद बात करते हैं फ्रेशर्स वालों की भी। तो अगर आप सीए हैं, आप एमबीए हैं या सीएस हैं तो आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है, आप ग्रेड ए में अपीयर हो सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के, ठीक है? उसके बाद ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस का। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो देखिए 3 स्टेज एग्ज़ामिनेशन है ये टोटल। पहला प्री है, फिर मेंस है, फिर उसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू से पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा बात करूँगा आगे। तो पहले जो प्री होता है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है, ठीक? उसको आप बेसिकली 2 पोर्शन में माइंड में डिवाइड कर लीजिए। पहला पोर्शन है जो केवल क्वालिफाइंग है, वो जो क्वालिफाइंग नेचर के हैं उसमें है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये 100 मार्क्स के हो गए। उसके बाद बाकी जो 100 मार्क्स है उसमें 80 मार्क्स का पूरा एमएसएमई से रिलेटेड नॉलेज है, उसका से जो भी सिलेबस वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और बाकी जो 20 मार्क्स है उसमें जीके आता है, तो ये 100 मार्क्स से आपको क्वालिफाई करना होता है। और कटा भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता, थोड़ा भी अगर सिंसियर होंगे तो आप कर लेंगे। अब जब आप प्री क्वालीफाई कर लेते हैं तो आप पहुँचते हैं मेंस पे। जो मेंस है वो 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश 75 मार्क्स का और 125 मार्क्स का एमएसएमई से रिलेटेड। उसमें 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव एमएसएमई रिलेटेड, ठीक है? अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो इंग्लिश में जो है जो डिस्क्रिप्टिव आता है उसमें एस्से आता है, लेटर आता है और तीसरा आता है प्रेसिस। अब इसमें एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, लेटर वगैरह ये लोग बहुत लंबा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, लाइक 500 टू 600 वर्ड्स का, तो आप वो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा। छोटे लेटर से जैसे 150-200 वर्ड्स के जो होते हैं बैंकिंग में, उससे आपका काम नहीं चल पाएगा। तो आप थोड़े लंबे लेटर्स प्रैक्टिस करके जाइएगा। आप लोग बोलेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि लास्ट ईयर उसके पहले क्या पूछा गया था, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद जो एस्से भी है वो भी आप जितना लंबा से लंबा हो पाए लिखिए, तभी आप वहाँ पे लिख पाएंगे। बाकी प्रेसिस तो ईजी होता है, वो आप कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस लेकिन करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कोर नॉलेज एमएसएमई की। तो उसमें जो मैं बता रहा था 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चंस होते हैं, वही आपको आंसर करने होते हैं प्री जैसा, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई होता है। और अगर बात करें आपका सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से टोटल 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं। उन 4 में 2 क्वेश्चंस होते हैं 15-15 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन होते हैं 10-10 मार्क्स के, टोटल 50 इधर हो गया। 75 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, तो 125 हो गया प्लस 25 इंग्लिश, टोटल 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है? तो इसमें आप जितना स्कोर करेंगे उस बेसिस पर आप इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होंगे। अब इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का,
अब सीडबी में एक और यूनिक चीज़ है कि आपको इंटरव्यू क्वालीफाई करना पड़ेगा, मतलब इंटरव्यू में आप फेल भी किए जा सकते हैं। तो इसका कट ऑफ जनरली 50 रखते हैं, ये हर साल वेरी कर सकता है और इंटरव्यू दे लेते हैं। तो जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनता है, जिस पे मेंस का 60% वेटेज रहता है और इंटरव्यू का 40% वेटेज रहता है। अब बात करते हैं साइकोमेट्रिक की। जब आप मेंस से पहले इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले रहते हैं, तो साइकोमेट्रिक का टेस्ट जो है आपको घर पे ही देना होता है, उसका लिंक वगैरह आ जाएगा आपको। उसमें भी बेसिक-बेसिक क्वेश्चन्स वो पूछते हैं और वो आपको आंसर करना होता है। सब सिचुएशन बेस्ड होते हैं कि ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, वैसा होगा तो क्या करेंगे। तो वो आप कर लेंगे, कोई बहुत दिक्कत नहीं आता। बाकी उसमें भी आप लोग बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूँगा जब अगला साइकिल आएगा तो। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग पे एंड पर्क्स की। तो इसका जो बेसिक पे होता है वो आरबीआई और नाबार्ड के इक्विवेलेंट होता है और रिइंबर्समेंट वगैरह और ओवरऑल अलाउंसेस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो आप उसके बारे में मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं बोनस टिप्स की कुछ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेरे को लगती है। पहला कि अगर आप बैंक में हैं तो आप जेआईबी कर लीजिए और सीआईबी कर लीजिए, आपको और लोगों से ज़्यादा एज मिलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। और दूसरा ये कि आपका प्रोफाइल एमएसएमई में रहे तो आपको डेफ़िनिटली बेनिफिट होगा। आप ब्रांच में भी हैं तो एमएसएमई से रिलेटेड फाइलें डील करिए या जो भी है। एमएसएमई में आपका अगर रहेगा एक्सपीरियंस तो वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह में आप काफ़ी अच्छे से कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाएँगे। और जब आपका जेआईबी, सीआईबी हो जाए, तब आप एक बार देखिए सर्टिफ़िकेशन इन एमएसएमई करके कोर्स है आईबीएफ का, वो आप कर लीजिए। बहुत ही वो भी ईज़ी है, मतलब आप थोड़ा-सा भी एफ़र्ट डालेंगे तो आप कर लेंगे। तो इससे आपको थोड़ा-सा एज मिल जाएगा। बाकी मुझे लगता है मैंने लगभग सारे एस्पेक्ट्स एग्ज़ाम के कवर कर लिए हैं। बाकी अब आप लोग बताइए कि क्या आपको चाहिए? जैसे कि पर्सनल आपको स्ट्रैटेजी जानना है, किसी सब्जेक्ट का जानना है या और किसी एस्पेक्ट पे मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं अगला वीडियो बना दूँगा। लेकिन एक अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो पे आएगा तो मेरे को अगला वीडियो बनाने का थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो वो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा। बाकी ठीक है, चलता है। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।